हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कविता गौड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। आज हम गांधी जी के बारे में और नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली क्यों मारी के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके 4 पुत्र थे जिनका नाम हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास था। महात्मा गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे और इन्होंने निस्वार्थ भाव से देश सेवा की थी। इन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गोली लगने के कारण हुई। अब बात करते हैं नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली क्यों मारी। नाथूराम गॉडसे जी का जन्म 19 मई 1910 को बारामती, महाराष्ट्र में हुआ था। नाथूराम गॉडसे भी महात्मा गांधी जी को देशभक्त के रूप में मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी की कुछ अहिंसावादी नीतियां नाथूराम गॉडसे को पसंद नहीं थीं। उनके होते हुए भारत के 2 टुकड़े होना और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी होना, उनका अधिकतर मुसलमानों का पक्ष लेना, यह मुख्य कारण था जो नाथूराम गॉडसे को बिल्कुल पसंद नहीं था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन नाथूराम गॉडसे घटना स्थल से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम समेत 17 व्यक्तियों पर गांधी जी की हत्या का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय में गॉडसे ने अपना वक्तव्य पढ़कर सुनाने को कहा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया, लेकिन सरकार ने नाथूराम गॉडसे के वक्तव्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन नाथूराम के छोटे भाई और हत्या के सहयोगी गोपाल गॉडसे ने 60 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में विजय प्राप्त की और नाथूराम गॉडसे का बयान प्रकाशित किया गया। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या के पक्ष में 150 दलीलें प्रस्तुत की। गॉडसे का अंतिम बयान, जो 60 साल तक भारत में प्रतिबंध रहा, मैंने गांधी को क्यों मारा। तो आइए जानते हैं उनका क्या बयान था। 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड के बाद से पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रोश उफान पे था। भारत की जनता इस नरसंहार के खलनायक जनरल डायर पर आरोप लगाने की एक इच्छा को लेकर गांधी जी के पास गए, लेकिन गांधी जी ने भारतवासियों के इस इच्छा को समर्थन न देने का साफ साफ मना कर दिया। महात्मा गांधी खुद को मुसलमानों का हितैषी की तरह पेश करते थे। वो केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा वहां के 1500 हिंदुओं को मारने और 2000 से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने की घटना का विरोध तक नहीं कर सके। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु गांधी जी ने अपने प्रिय सीतारामैया का समर्थन दे दिया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से जोर जबरदस्ती करके इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी ने कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह से कहा, कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अतः वहां का शासक मुस्लिम होना चाहिए, इसलिए राजा हरि सिंह को शासक छोड़कर काशी जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। जबकि हैदराबाद के निजाम के शासन का गांधी जी ने समर्थन किया, जबकि हैदराबाद हिंदू बहुल क्षेत्र था। गांधी जी की नीतियां धर्म के साथ बदलती रहती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात सरदार पटेल ने सशक्त बलों के सहयोग से हैदराबाद को भारत में मिलाने का कार्य किया। गांधी जी के रहता ऐसा करना संभव नहीं होता। पाकिस्तान में हो रहे भीषण रक्तपात से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भारत आने वाले हिंदुओं ने विस्थापित दिल्ली की खाली मस्जिद में जब आसरा स्थायी रूप से किया, तो मुसलमानों ने मस्जिद में रहने वाले हिंदुओं का विरोध किया, जिसके आगे गांधी जी नतमस्तक हो गए। गांधी जी ने उन विस्थापित हिंदुओं को, जिसमें बूढ़े, स्त्री, बच्चे अधिक थे, मस्जिदों से खदेड़ दिया। बाहर ठिठुरते सर्दियों में रात बिताने पर मजबूर किया गया। महात्मा गांधी ने दिल्ली स्थित मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा के दौरान नमाज पढ़ी, जिसका मंदिर के पुजारी से लेकर तमाम हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने इस विरोध को किनारे किया। महात्मा गांधी एक बार भी किसी मस्जिद में जाकर गीता का पाठ नहीं कर सके। लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल ने बहुमत से विजय प्राप्त किया, लेकिन गांधी जी की जिद के चलते ये पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। गांधी जी अपनी मांग को मनवाने के लिए अनशन, धरना, रूठना, किसी से बात न करने जैसी युक्तियों को अपनाकर अपना काम निकलवाने में माहिर थे। इसके लिए वो नीति अनीति का बिल्कुल भी विचार नहीं करते थे। 14 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने ही वाला था,
लेकिन गांधी जी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन रखा। ये भी तब जब गांधी जी ने स्वयं ये कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। ना सिर्फ देश का विभाजन हुआ बल्कि लाखों लोगों का कत्लेआम भी हुआ। गांधी जी ने कुछ नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के जन्मदाता महात्मा गांधी ही थे। जब मुसलमानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया तब महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार किया। हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को बढ़ावा दिया। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का चलन शुरू हुआ। कुछ एक मुसलमानों द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध किए करने पर महात्मा गांधी झुक गए और इस प्रस्ताव को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। गांधी जी ने अनेक अवसरों पर महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह को पथभ्रष्ट देशभक्त के रूप में कहा। वहीं दूसरी ओर गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारा। कांग्रेस ने 1931 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज बनाए जाने के लिए समिति का गठन किया था। इस समिति ने सर्वसहमति से चरखा और भगवा को भारत के राष्ट्रध्वज की मान्यता दी, किंतु गांधी जी की जिद के कारण उसमें तिरंगा बनाया गया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया तब गांधी जी, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, सोमनाथ मंदिर पर व्यय को निरस्त कर दिया गया। 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण कराने का दबाव डाला गया। भारत को स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को एक समझौते के तहत 75 करोड़ रुपए देने थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए दे भी दिए थे, लेकिन इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण से गुस्सा होकर 55 करोड़ की राशि न देने का निर्णय किया, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप 55 करोड़ की राशि भारत ने पाकिस्तान को दी। गांधी भारत के नहीं अपितु पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे, जो हर कदम पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, फिर चाहे पाकिस्तान की मांग जायज हो या नाजायज। गांधी जी ने कहीं उसकी परवाह नहीं की। इन घटनाओं को देश विरोधी मानकर नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहराया। नाथूराम ने न्यायालय में स्वीकार किया कि महात्मा गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश सेवा की। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन किसी भी देशभक्त को देश के टुकड़े करने के लिए एक संप्रदाय के साथ पक्षपात करने की अनुमति नहीं दे सकता। गांधी जी की हत्या के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। और अंत में नाथूराम गॉडसे ने कहा था कि गद्दार मुझे गद्दार कहेंगे और देशभक्त मुझे देशभक्त कहेंगे। तो कैसी लगी आप सभी को आज की वीडियो? धन्यवाद।